इन दिनों बाबा रामदेव अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में है। कभी अपने प्रोडक्ट को लेकर तो कभी बयानों को लेकर रामदेव मीडिया में छाए रहते हैं। लेकिन इस बार विवादों का साया कुछ ज्यादा ही घना हो गया है। एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के दिए बयानों की चौतरफा चर्चा हो रही है। हालांकि बाबा रामदेव ने इस मामले पर अपनी तरफ से सफाई भी दे दी है। बावजूद इसके ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन सब के बीच अब रामदेव की कंपनी पतंजलि की पिछले 1 साल की कमाई भी सामने आ गई है। पतंजलि आयुर्वेद और रुचि सोया दोनों का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए का है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पतंजलि की आमदनी बीते साल से 5.9% बढ़कर 9,023 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। वहीं ठीक 1 साल पहले वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी का राजस्व 8,523 करोड़ रुपए था। बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर के आंकड़ों के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद का वित्त वर्ष 2019-20 में मुनाफा 21% बढ़कर 425 करोड़ रुपए रहा। तो वहीं 1 साल पहले इस कंपनी का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल मुनाफा 349 करोड़ रुपए रहा था। वित्त वर्ष 2019-20 में दूसरे सोर्सों से पतंजलि की कमाई 3 गुना बढ़कर 65.19 करोड़ रुपए हो गई। बाबा रामदेव के बिस्किट, नूडल्स, डेयरी कारोबार, सोलर पैनल, अपैरल और ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार पतंजलि आयुर्वेद के अंदर नहीं आता है। इनके लिए उनकी एक अलग कंपनी है। पिछले साल दिसंबर में पतंजलि ने दिवालिया हो चुकी कंपनी रुचि सोया को 4,350 करोड़ रुपए में खरीदा था। रुचि सोया न्यूट्रीला ब्रांड से सोया फूड बनाती है। कर्ज में डूबी रुचि सोया को खरीदने के लिए पतंजलि ने 3,200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पतंजलि ने एसबीआई से 1,200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, सिंडिकेट बैंक से 400 करोड़ रुपए का, पंजाब नेशनल बैंक से 700 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 600 करोड़ रुपए और इलाहाबाद बैंक से 300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पतंजलि और रुचि सोया दोनों ही कंपनियां बाबा रामदेव की हैं। साल 1995 में पतंजलि का कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ था। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने महज 13,000 रुपए में पतंजलि का रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी कंपनी का 99.6% स्टेक आचार्य बालकृष्ण के पास है। लेकिन बाबा रामदेव कंपनी के को फाउंडर है। योग गुरु रामदेव और उनकी एफएमसीजी कंपनी पतंजलि की कहानी 21वीं सदी के भारत में बिजनेस ग्रोथ की दिलचस्प कहानियों में से एक है। लेकिन रामदेव की कहानी दूसरी कारोबारी सफलता की कहानियों से इस मायने में अलग है कि उन्होंने अपना कारोबारी साम्राज्य बढ़ाने के लिए जिस तरह से राजनीति का इस्तेमाल किया वो कम ही देखने को मिलता है। 2009 में शुरू हुई पतंजलि ने तेजी से देश भर में अपना नेटवर्क तैयार किया। 2014 से लेकर 2017 तक रामदेव की कंपनी पतंजलि ने दमदार ग्रोथ की। फाइनेंशियल ईयर 2015 और 16 में तो पतंजलि ने 100% ग्रोथ दर्ज की थी। भारत के एफएमसीजी सेक्टर में कारोबार करने वाली सारी मल्टीनेशनल कंपनियों को पतंजलि ने धूल चटा दी है। लोगों में भी पतंजलि के प्रोडक्ट को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला और इसी के साथ तेजी से इस सन्यासी का आर्थिक साम्राज्य भी फैलता चला गया।